देख रहे हैं सनसनी न्यूज़ 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों कुश्ती के खिलाड़ियों ने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठ गए। खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरद सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए जबलपुर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि तकरीबन 11 घंटे तक खिलाड़ियों की तमाम बातें और उनके आरोपों को सुना गया। इसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया जाए। उन्होंने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अब रेसलिंग फेडरेशन में किसी भी तरह का दखल नहीं होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों के आरोपों की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिनका नेतृत्व मेरी कॉम करेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की माने तो खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसी वजह से देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और सीनियर अधिकारियों की टीम गठित कर इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि यह टीम 1 माह में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद फिर सरकार अपना अगला निर्णय लेगी। वहीं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह फैसला बीसीसीआई का होता है, पर यह भी सही है कि खेल के नाम पर भी पड़ोसी देश आतंकवाद फैला रहा है, जो कि देश हित में नहीं है। आइए आगे देखें क्या है पूरी खबर। समापन हुआ है, किस तरह देखते हैं? सांसद खेल महाकुंभ जबलपुर में 28,700 से ज़्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी, 265 से ज़्यादा टीमें, न केवल ओलंपिक गेम्स बल्कि पारंपरिक खेलों को भी इसमें बढ़ावा देने का अवसर मिला है। और जिस तरह का वातावरण बना है, महिलाएं हों, बेटियां हों, परिवार के सदस्य हों, खिलाड़ी हों, लगता है मानो परिवार जबलपुर में सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होने आ गए। मैं बधाई देता हूं माननीय सांसद राकेश सिंह जी को इसके शानदार आयोजन के लिए। धन्यवाद देता हूं खिलाड़ियों का इसमें भागीदारी लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में शुरू भी किया। पहले जो चरण था उसमें 2700 करोड़ दिए और अब 3200 करोड़ रुपया खेलो इंडिया अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसके अलावा जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो उससे पहले 864 करोड़ रुपये का खेलों का बजट होता था सालाना, अब उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया किया गया है। मैं यही कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टॉप जैसी स्कीम हो, खेलो इंडिया अभियान हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज हो, खेलो इंडिया सेंटर्स हो 1000, या फिर टॉप स्कीम हो, एक के बाद दूसरी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए दी है। लेकिन खेलों का वातावरण, जब चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में खेलों का आयोजन करवाएंगे तो देश के करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं आशा करता हूं बाकी सांसद भी राकेश सिंह जी की तरह इस आयोजन को करें तो लाभ मिलेगा। कौन सी कमेटी का? कुछ पूर्व खिलाड़ियों और कुछ वर्तमान खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ पर आरोप लगाए गए, उनके पदाधिकारियों पर आरोप लगाए गए और मैंने लगभग 11 घंटे उनको धैर्यपूर्वक सुना भी, गंभीरता से उस पर कार्रवाई करने के बात भी कही और हम आम सहमति हमने बनाई थी कि एक ओवरसाइट कमेटी भारत सरकार बनाएगी। तब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से। और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है, ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियन है, उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं।
इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट हैं वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरगंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो इसकी सदस्य होंगी। पूर्व CEO टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी वो इसके सदस्य होंगे। राधा श्रीमन पूर्व ED टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी और तब तक जो डे टू डे कार्य है जो निर्णय करने होंगे तब तक भी ये कमेटी वो लेगी। राजनीतिक दलों के लोग हैं उनमें खिलाड़ी क्यों नहीं आते? देखिए, अगर आप देखेंगे BCCI के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट गगन नारक हैं, जॉइंट सेक्रेटरी कल्याण चौबे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट उनमें से चुन के पूरे देश भर के अभिनव बिंद्रा से लेकर बाकी सब उस कमेटी में हैं और मैरी कॉम भी से लेकर बाकी खिलाड़ी उसमें हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। अगर आप इसी तरह से बाकी खेल संघों को भी देखोगे तो उन सब में भी पूर्व खिलाड़ी कोई अध्यक्ष, कोई महासचिव, कोई किसी भूमिका में चुनकर आए हैं। फुटबॉल के कल्याण चौबे से लेकर बाकी सब उसमें आए हैं। तो मैं कहूँगा ये तो संघों में चुनी हुई जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुनी प्रतिक्रिया के माध्यम से चुन के आते हैं वो है। मान लीजिए कर्नाटक में ब्रजेश पटेल थे, अनिल कुंबले थे, अब कोई नए अध्यक्ष वहाँ पर बने होंगे। इसी तरह से अब अजरुद्दीन अगर हैदराबाद में हैं तो इससे पहले शिवलाल यादव थे। इसी तरह से ही मोहाली में अगर MP पांडव थे तो अब कोई और क्रिकेटर भी वहाँ पर हैं। तो हर जगह कोई ना कोई खिलाड़ी किसी ने वेंगसरकर से लेकर बाकी सब भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में रहे। लेकिन सर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ ना, मध्य प्रदेश में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। भाई जो सदस्यों में से चुन के जो आएगा वो आएगा। क्रिकेट स्टेडियम की एक मांग सर पुरानी रही है, क्रिकेट स्टेडियम की, जो कि हमने ग्वालियर देख लिया, इंदौर, ये 3 अंचल राष्ट्रीय स्तर का मैदान। देखिए, वो BCCI को और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ को तय करना है। वो भारत सरकार उसको सीधे तौर पर नहीं देखती है, इसलिए उनसे आपको अनुरोध करना है। पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए सर क्या लग रहा है, जो कि एक लंबा समय हो चुका है, वो संभावना? देखिए, भारत में पहले भी जब विश्व कप का आयोजन हुआ, दुनिया भर के देशों की टीमें जिनको उनमें भाग लेना था सब आए और इस बार भी जब भारत विश्व कप का आयोजन करेगा दुनिया की सभी टीमें भारत में खेलने आएंगी। भारत पाकिस्तान की सीरीज संभव हो सके सर? सीरीज सर संभव है क्या भारत पाकिस्तान की सीरीज? ये निर्णय BCCI को करना होता है और आप स्वयं जानते हैं बायलैटरल सीरीज कई वर्षों से भारत पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं और उसका मूल कारण ये है जो आतंकवाद को बढ़ावा सीमा पार से मिलता है उसके खिलाफ जो देश की भावनाएं रहती हैं उसको लेकर इस सीरीज़ का आयोजन नहीं किया जाता। जब मैं अध्यक्ष था, महासचिव था BCCI को, उस समय से ये निर्णय है। और यही नहीं, जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे देश खेलते हैं उसमें सभी को खेलना होता है ICC के नियमों के तहत, तो वहाँ सब खेलते हैं। चलिए
करना है आपका सीधा होना चाहिए हाँ। और चारों जगह तो 8 फिर तो चारों आ जाने चाहिए। एक फिर 2 हाथ ले थोड़ा लौट के आ रहे हैं भाई साहब गलती से मार दी तो आंख लीक लेगी, हटो। आपके लिए आप चालू भाई, आप चालू तो करिए हाँ नहीं नहीं आप चालू करें थोड़ा सा वो ऊपर उसको भाई अरे तो नहीं है, हमारा भी तो काम है। थोड़ा ऊपर जाना है, लगाना पड़ रहा है यार, मैं तो खुद अड़ जाऊँ। ऊपर जाएगा, अभी भी ऊपर जाएगा। नहीं लेकिन ये नीचे ये शीट में एकदम सीधे ये ऐसे करोगे तो ऊपर जाएगा, ये शीट में मिला के ये बास्केटबॉल की विजेता स्वामी विवेकानंद, विजेता टीम सुभाष चंद्र बोस टीम तैयार रहे। महिला वर्ग में यही